Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू एडिटोरियल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। एडिटोरियल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को और जो भी फ्रेजल वर्ब्स आई हुई हैं उन फ्रेजल वर्ब्स को और इडियम्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इंग्लिश विद राजान के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है। ग्रुप का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में पिन कर दिया है, वहाँ से आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ग्रुप को ज्वाइन करने के दो मेन बेनिफिट है। फर्स्ट बेनिफिट है आपको पर डे द हिंदू न्यूज़पेपर की PDF जो है वो ग्रुप में मिल जाएगी। सेकेंड बेनिफिट है इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो उसका भी सलूशन आपको ग्रुप में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज का एडिटोरियल स्टार्ट करें इससे पहले मैं इसकी थोड़ी समरी बता देना चाहता हूं, जिससे कि आप लोगों को ये एडिटोरियल पूरी तरीके से समझ में आ जाए। हरियाणा में जो है 5 अक्टूबर को जो है 5 अक्टूबर 2024 को वहां पर वोट डाले जाएंगे। ठीक, वहां पर वोट डालेंगे। कितनी पार्टीज़ हैं, किस पार्टी ने किसके साथ अलाइनमेंट किया है, किसने अलायंस किया है किस पार्टी के साथ, ठीक, और किसकी मजबूत पॉसिबिलिटी है, किन दो पार्टीज़ के बीच में मतलब कि कॉन्टेस्ट है, मतलब कि इलेक्शन किन दो पार्टीज़ के बीच में, यही सब जो है इस एडिटोरियल में बताया गया है। बट इसमें कुछ फ्रेजल वर्ब्स, कुछ वर्ड्स जैसे कि इनकम्बेंट मीन्स क्या होता है, इसी तरीके से कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी आए हुए हैं। ये पॉलिटिकली इंक्लाइंड है बट इम्पॉर्टेंट है करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मतलब कि आपके जनरल नॉलेज और साथ साथ इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसीलिए मैंने इस एडिटोरियल को सेलेक्ट किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। हार्टलैंड मरमर्स। मरमर्स मीन्स होता है सनसनाहट से कहते हैं ना, जैसे फुसफुसी बोलते हैं, मतलब कि कान में धीरे से बोलना, उसे बोलते हैं मरमर। ठीक, तो हार्टलैंड मरमर्स जो है ये एडिटोरियल का टॉपिक हो गया। हरियाणा में थ्रो अप सरप्राइजेस। हरियाणा जो है वो सरप्राइजेस दे सकता है आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में, आफ्टर द रीअलाइनमेंट्स, रीअलाइनमेंट्स के बाद। ठीक, तो रीअलाइनमेंट मीन्स कौन पार्टी किसके साथ अलायंस की हुई है, इसी को बोलते हैं रीअलाइनमेंट। रीअलाइनमेंट के बाद जो हरियाणा है वो सरप्राइजेस दे सकता है। मतलब अभी तक ये माना जाता था बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, जब से अब अन्य पार्टीज भी आ गई हैं, रीअलाइनमेंट कर लिया है, तो क्या है वो कुछ सरप्राइजेस दे सकता है। ठीक, तो हरियाणा से जो इलेक्शंस के रिजल्ट निकल के आएंगे वो कुछ लोगों को आश्चर्यचकित करेंगे। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं। हरियाणा जो है वो यहाँ पर सब्जेक्ट है। ठीक, में से जो है वो हम मजबूत पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी जो है वो हम में से शो करते हैं। इट में फॉर एग्जाम्पल इट में रेन, इट में रेन टुडे। ठीक, एक दूसरा वर्ड है इसी तरीके से इट कुड, इट कुड रेन टुडे। ठीक, ये दो सेंटेंस हैं, दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, यहाँ पर मे मॉडल वर्ब आई हुई है, यहाँ पर कुड मॉडल वर्ब आई हुई है। ठीक, तो मे से जो है वो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, तो इट मे रेन टुडे, आज मजबूत पॉसिबिलिटी है कि बारिश होगी। ठीक, और इट कुड रेन टुडे, ठीक, बारिश हो सकती है, मतलब मे भी हो सकती है नहीं भी हो सकती है। तो कुड से जो है हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, सॉरी मे से हम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी और कुड से जो है हम वीक पॉसिबिलिटी शो करते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आया होगा। जैसे कि जब हम लोग क्लास 6 टू एट्थ में रहे होंगे तो कहते हैं मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर से आ सकता हूँ, तो वहाँ पर मे से मतलब मे मॉडल वर्ब का यूज किया जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर मजबूत पॉसिबिलिटी है, जो अंदर सर बैठे हुए आपको वो अंदर आने के लिए बोलेंगे। ठीक, इसीलिए वहाँ पर मे का यूज किया जाता है। तो मे यहाँ पर मॉडल वर्ब आई हुई है। थ्रो अप जो है फ्रेजल वर्ब होती है। सरप्राइजेज जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आफ्टर जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन है। द जो है आर्टिकल है। री अलाइनमेंट्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कुछ समझ में ना आए, कुछ पूछना हो, तो वहीं पर कमेंट कर दीजिए कि ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई है। इन हरियाणा, हरियाणा में द इनकम्बेंट भारतीय जनता पार्टी, इनकम्बेंट मीन्स जो प्रेजेंट में है। ठीक, जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है मतलब उसकी सरकार है। फेसेस, फेसेस मीन्स वो सामना कर रही है। आ ए स्ट्राइडेंट चैलेंज, एक कड़ी चुनौती का, स्ट्राइडेंट मीन्स मजबूत। ठीक, स्ट्राइडेंट चैलेंज का सामना कर रही है। तो बीजेपी जो है हरियाणा में एक कड़ी टक्कर पा रही है, मतलब स्ट्राइडेंट चैलेंज मीन्स होता है कड़ी टक्कर या कड़ी चुनौती का सामना कर रही है। फेस मीन्स सामना करना। ठीक, किससे? फ्रॉम द कांग्रेस, कांग्रेस से। ठीक, तो कांग्रेस से जो है बीजेपी हरियाणा में
कड़ी टक्कर पा रही है, कड़ी चुनौती का सामना कर रही है। वेयर, जहाँ पर, कहाँ पर, हरियाणा। वेयर कैंपेनिंग फॉर द असेंबली इलेक्शंस, जहाँ पर असेंबली इलेक्शंस के लिए चुनाव प्रचार किया जा रहा है, कैंपेन किया जा रहा है, ठीक, प्रचार किया जा रहा है। इंस, वो समाप्त हो जाएगा। इन अ डे, एक दिन में, मतलब कि कल वहाँ पर, मतलब 3 तारीख को जो है, 3 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव प्रचार जो कैंपेन चल रहा है वो समाप्त हो जाएगा। इसी लिखा गया है इन अ डे, एक दिन के अंदर, मतलब कल की बात की गई है। क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो इंस जो है यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें यस लगा हुआ है, मतलब सब्जेक्ट जो है वो हमारा यहाँ पर सिंगुलर होगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं। ठीक, इन हरियाणा, ये यहाँ पर कामा लगा हुआ है, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। वैसे भी स्टेट्स के लिए, कंट्री के लिए इन प्रीपोजिशन, मतलब बड़े स्थानों के लिए इन प्रीपोजिशन और छोटे स्थानों के लिए एट प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। द यहाँ पर आर्टिकल है, ठीक, द जो है वो हमारा डेफिनेट आर्टिकल होता है। आर्टिकल्स 2 तरीके के होते हैं, इनडेफिनिट और डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल में आर्टिकल द आता है और इनडेफिनेट आर्टिकल में ए और एन आते हैं। ठीक, तो यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है। इनकम्पेंट का सिनोनिम आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इनकम्पेंट का सिनोनिम है प्रेजेंट, करंट, ऑनगोइंग, ये सब इसके सिनोनिम हो जाएंगे जो वर्तमान समय में हैं। तो इनकम्बेंट जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव होता है, ठीक, और इसका एंटोनिम भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। इनकम्बेंट का एंटोनिम होता है फॉर्मर, ठीक, फॉर्मर मीन्स पूर्व या पास्ट या प्रीवियस, पास्ट या प्रीवियस। तो इसके इनकम्बेंट के एंटोनिम हो गए प्रीवियस, पास्ट या फॉर्मर, ठीक। तो सिनोनिम और एंटोनिम दोनों नोट डाउन कर लीजिए। तो इनकम्बेंट जो यहाँ पर एडजेक्टिव है। भारतीय जनता पार्टी, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है, ठीक। तो पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा द से लगा करके भारतीय जनता पार्टी तक। सब्जेक्ट को जब पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करते हैं द यहाँ पर आर्टिकल, इनकम्बेंट एडजेक्टिव, भारतीय जनता पार्टी नाउन हो जाएगा। लेकिन ये पूरा जो है द से लगा करके पार्टी तक ये हमारा सब्जेक्ट है। बीजेपी, ठीक, बीजेपी को फुल फॉर्म, मतलब बीजेपी शॉर्ट फॉर्म है भारतीय जनता पार्टी का। तो भारतीय जनता पार्टी फेसेस, फेस जो है यहाँ पर वर्ब है, ठीक। फेस की 2 मीनिंग होती है, FACE। फेस मीन्स मुखड़ा, मतलब कि चेहरा, ठीक। मुखड़ा के हैं या चेहरा के हैं, जो हम अपने लोग आईने में देखते हैं, एक वो भी फेस होता है, चेहरा होता है। दूसरा होता है जब ये वर्ब होती है, जब फेस नाउन होगा तो इसका मतलब होता है मुखड़ा या चेहरा, और जब फेस वर्ब होगी तो इसका मतलब होता है सामना करना, सामना करना, ठीक। फेस मीन्स सामना करना। तो यहाँ पर फेस जो है वो बीजेपी के लिए मेन वर्ब है, क्योंकि बीजेपी सिंगुलर है इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस लगा हुआ, मतलब वर्ब भी सिंगुलर आई हुई है। आर्टिकल ए जो है वो चैलेंज के लिए यहाँ पर आया हुआ। स्ट्राइडेंट जो है ये पास्ट पार्ट, ये जो है सॉरी पास्ट पार्टिसिपल करें, ये एडजेक्टिव है। स्ट्राइडेंट मीन्स होता है कठिनाई। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही होगी। फ्रॉम जो है वो प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, कांग्रेस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, ठीक। कामा लगा हुआ है, दूसरा सेंटेंस लिखा गया है। वेयर, वेयर जो है ये एडवर्ब है, वेयर मतलब हरियाणा की बात की गई है। कैंपेनिंग के लिए जो है वर्ब यहाँ पर वो इंट्स आ रही है, कैंपेनिंग इंट्स। कैंपेनिंग जो है चुनाव प्रचार जो है समाप्त हो जाएगा इन आ डे, ये पूरी फ्रेज होती है एक दिन के अंदर, एक। तो कंपेनिंग जो है एक दिन के अंदर समाप्त हो जाएगा। तो वेयर एडवर्ब हो गया। कंपेनिंग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, क्योंकि कंपेन वर्ब होती है। वर्ब में जब हम आईएनजी ऐड कर देते हैं तो वो जिरन बन जाता है, और जिरन जो है वो नाउन की तरह यूज किया जाता है। तो कंपेनिंग के लिए यहाँ पर मेन वर्ब जो है वो इंड है, चूंकि कंपेनिंग सिंगुलर है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यहाँ पर यस लगा हुआ है। फॉर जो है हमारा प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है। असेंबली इलेक्शन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएंगे। इन जो है आपको बता ही चुके हैं, इन अ डे पूरी फ्रेज होती है। इंस जो है वो कंपेनिंग के लिए वर्ब आई हुई है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप यहीं पर कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं कि जो पहला सेंटेंस हमने रीड किया है वो मुझे यहाँ पर समझ में नहीं आया। ऑल 90 असेंबली सीट्स, ऑल मीन्स सभी, जो कुल 90 असेंबली सीट्स हैं, कुल 90 विधानसभा की सीट्स जो हैं, विल गो टू द पोल्स ऑन अक्टूबर 5। वहाँ पर जो है 5 अक्टूबर को जो है गो टू द पोल्स मीन्स वोट डाले जाएंगे, ठीक, कब? 5 अक्टूबर को। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो यहाँ पर ऑल 90 असेंबली सीट्स, ये मेरा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। विल यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी। विल लगी हुई है ना, सेंटेंस जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया है, ठीक। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट होता है। तो गो यहाँ पर मेन वर्ब है, ठीक। गो टू द पोल्स का मतलब होता है चुनाव, मतलब वोट डाले जाएंगे या चुनाव होगा। ऑन प्रीपोजिशन है, अक्टूबर 5 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा।
दो, दो मीन्स देखिए आल दो और दो दो भाई होते हैं, इनके बाद या तो यट आएगा या काम आएगा। दो यद्यपि, दो मीन्स यद्यपि, द कॉन्टेस्ट, जो कॉन्टेस्ट है, जो इलेक्शन है, कॉन्टेस्ट का यहाँ पर सिनोनिम हो जाएगा इलेक्शन, कॉन्टेस्ट का सिनोनिम यहाँ पर इलेक्शन हो जाएगा। यद्यपि द कॉन्टेस्ट जो इलेक्शन है, अपीयर्स, अपीयर्स मीन्स प्रतीत होता है, टू बी बाईपोलर, जो इलेक्शन है हरियाणा में वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो दो पक्षी मतलब दो ध्रुवीय होंगे, मतलब कि इलेक्शन के दो पक्ष होंगे, एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ कांग्रेस होगी। ठीक, ये पूरा हरियाणा है, हरियाणा में बाईपोलर हो जाएंगे, एक तरफ बीजेपी दूसरी तरफ कांग्रेस। दो यद्यपि द कॉन्टेस्ट जो इलेक्शन है, अपीयर्स, अपीयर्स जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, उसमें यस लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पर कॉन्टेस्ट के लिए इलेक्शन के लिए वर्ब आ रही है। टू बी बाईपोलर, वो बाईपोलर होंगे, एक बाईपोलर डिसऑर्डर भी होता है जो सिर्फ यो हनी सिंह को हुआ था। ठीक, बाईपोलर डिसऑर्डर। तो बाईपोलर किसके बीच में है, मतलब द्विपक्षी किसके दो पक्ष होंगे किसके बीच में, बिटवीन, बिटवीन हमेशा दो के लिए यूज किया जाता है। ठीक, और बिटवीन के बाद एंड का यूज किया जाता है, ना कि फ्रॉम का। बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस, जो बाईपोलर इलेक्शन लग रहा है कि दो ही पार्टियां हैं हरियाणा में इलेक्शन में, वो कौन कौन सी हैं, बीजेपी और कांग्रेस हैं। ऑन द सरफेस, जमीन पर, तो जमीनी स्तर पर इलेक्शन बताया जा रहा है कि दो पार्टियों के बीच, मतलब सिर्फ बाईपोलर ही है, दो ही पार्टियां हैं इलेक्शन में, बाकी सब आउट ऑफ द इलेक्शन है। ठीक, तो ऑन द सरफेस, सरफेस पर जमीनी स्तर पर जो है सिर्फ दो ही पार्टियां हैं जिनके जीतने के चांसेस हैं। अ फ्यू अदर फॉर्मेशंस, कुछ अन्य फॉर्मेशंस हुए हैं, फॉर्मेशन मीन्स गठबंधन हुए हैं, अलायंस बने हैं, तो यहाँ पर फॉर्मेशन का सिनोनिम हो जाएगा अलायंस, फॉर्मेशन का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा अलायंस। ठीक, अ फ्यू मतलब थोड़े बहुत, अ फ्यू अदर फॉर्मेशंस, कुछ और भी गठबंधन हुए हैं, एंड और हंड्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट्स, जो सैकड़ों निर्दलीय हैं, इंडिपेंडेंट्स का मतलब निर्दलीय, जो किसी जिनको किसी भी पार्टी ने चुनाव में मतलब टिकट नहीं दिया है उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट, मतलब निर्दलीय। अ फ्यू अदर फॉर्मेशंस एंड हंड्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट्स कुड, अब यहाँ पर देखिए कुड का यूज किया गया, कुड अल्टर। ठीक, कुड से हम कमजोर संभावना दिखाते हैं, कुड अल्टर, अल्टर मीन्स टू चेंज, टू चेंज इनटू, अल्टर मीन्स चेंज इनटू। तो कुछ जो अन्य फॉर्मेशंस हुए हैं, जो कुछ अन्य ग्रुप्स बने हैं, हंड्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट्स, और जो अन्य ग्रुप बने हैं कुड अल्टर, वो चेंज कर सकते हैं, अल्टर मीन्स चेंज करना। ठीक, कहते वो स्त्री टू मूवी जो है, जब फीमेल्स जो जाती हैं राजकुमार राव के पास, कहते हैं कि मेरा जो ब्लाउज है उसे थोड़ा और ऊंचा कर दो, जो आस्तीन है उन्हें लंबा लंबी कर दो। ठीक, तो उसे बोलते हैं अल्टर करना, मतलब फिर से इसमें सुधार करना, कुछ इम्प्रूव करना, कुछ ना कुछ उसमें सुधार करना, इम्प्रूव करना। तो अल्टर मीन्स चेंज करना, जो उसका पहला मतलब पहले से जो मतलब ऑलरेडी कपड़े होते हैं उनको उनमें थोड़ा कहीं ना कहीं इंप्रूवमेंट किया जाता है, मतलब चेंज किया जाता है, उसे बोलते हैं अल्टर करना। कुड अल्टर, चेंज कर सकते हैं द फैमिलियर पैटर्न्स ऑफ वोटर मोबिलाइजेशन, जो फैमिलियर पैटर्न रहा अभी तक लोग जो जानते थे, एक जिसे लोग परिचित थे, फैमिलियर में जिससे परिचित थे पैटर्न से, या तो बीजेपी या कांग्रेस, उसको जो है वोटर मोबिलाइजेशन जो है, वोटर किधर जाएं, ठीक, उसको जो है चेंज कर सकता है। कौन कौन, जो सैकड़ों इंडिपेंडेंट्स उतरे हैं, निर्दलीय उतरे हैं, और कुछ जो फॉर्मेशंस हुई, मतलब कुछ जो पार्टियां हैं गठबंधन बनाई हैं, वो कहीं ना कहीं कुड अल्टर, वो चेंज कर सकती हैं फैमिलियर पैटर्न, जिससे सभी लोग परिचित हैं, या तो बीजेपी या कांग्रेस, इससे जो है इस पैटर्न से, ठीक, जो पैटर्न है उससे जो है थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकते हैं। ठीक, इन वोटर मोबिलाइजेशन, वोटर मोबिलाइजेशन का मतलब होता है वोटर जो वहाँ पर वोट डालने वाले हैं उनको मोबिलाइज करने में, मतलब अपनी ओर खींचने में। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक कर लेते हैं। देखिए दो लगा हुआ है, तो इसके बाद या तो यट आएगा या तो कम आएगा जब कभी भी दूसरा सेंटेंस लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दूसरा सेंटेंस जो लिखा गया है वो फ्यू अदर से है, तो दो आल दो के बाद यट या कम आएगा, बट का यूज नहीं किया जाता है। ठीक, तो दो कंजंक्शन का काम करेगा। द आर्टिकल है, कॉन्टेस्ट जो है यहाँ पर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, कॉन्टेस्ट का सिनोनिम हो जाएगा इलेक्शन। कॉन्टेस्ट के लिए मेन वर्ब जो आई हुई है वो यहाँ पर अपीयर्स आई हुई है। टू जो है प्रीपोजिशन बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। बाईपोलर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ठीक, बाईपोलर आया हुआ, दो ध्रुव की बात की गई, दो पक्षी की बात की गई है, इसीलिए यहाँ पर बिटवीन का यूज किया गया है। बाईपोलर की विशेषता तरीके से है बिटवीन द बीजेपी एंड द कांग्रेस, बिटवीन और एंड जो है वो कंजंक्शन है। द आर्टिकल है, बीजेपी नाउन है, द आर्टिकल है, कांग्रेस भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। और ऑन द सरफेस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में पूरी फ्रेज होती है। यहाँ से दूसरा सेंटेंस, ये कामा लगा हुआ, यहाँ से दूसरा सेंटेंस स्टार्ट हुआ है। अ फ्यू अदर फॉर्मेशंस एंड हंड्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंट्स। ठीक, तो ये हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू। ठीक, आ फ्यू के बाद नाउन प्लूरल आएगा, द फ्यू के बाद नाउन प्लूरल, ए फ्यू, द फ्यू, सॉरी नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। फ्यू, फ्यू का मतलब होता है थोड़े बहुत, आ फ्यू का मतलब होता है
थोड़े बहुत जितने हैं। द फ्यू का मतलब होता है जितने हैं उतने हैं, ठीक। तो इनके बाद पहली बात नाउन जो आएगा वो काउंटेबल नाउन आएगा, तो ये भी नोट डाउन कर लीजिए। फ्यू, आ फ्यू, द फ्यू के बाद नाउन जो है वो हमेशा काउंटेबल आएगा और वो भी प्लूरल फॉर्म में आएगा। तो यहाँ पर लिखिए अ फ्यू अदर फॉर्मेशंस, फॉर्मेशन मीन्स जो ग्रुप बने हैं, अलायंस बने हैं। एंड यहाँ पर कंजंक्शन है। हंड्रेड्स पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन इंडिपेंडेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। तो अ फ्यू अदर फॉर्मेशंस एंड हंड्रेड्स ऑफ इंडिपेंडेंस, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट बन रहा है, ठीक। इसके लिए जो कुड आई हुई है वो यहाँ पर मॉडल वर्ब आई हुई है, ठीक। कुड जो है मॉडल वर्ब से कमजोर संभावना दिखाते हैं और मॉडल वर्ब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो यहाँ पर अल्टर जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है। द आर्टिकल है। फैमिलियर जो है वो एडजेक्टिव है। पैटर्न्स जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ जो है प्रीपोजिशन है। ओटर मोबिलाइजेशन, ठीक, ओटर को अपनी तरफ आकर्षित करना, मोबिलाइज करना, ठीक, तो उसे कहते हैं। ये पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोगों के सपोर्ट की नीड है यार। क्योंकि जिस उम्मीद से मैंने स्टार्ट किया था, अभी तक उस जो सोचा था उस लायक रिजल्ट मिल नहीं रहे हैं। द जन नायक जनता पार्टी, ठीक, JJP, वहाँ पर बीजेपी की पार्टनर थी, ठीक। जो JJP है, जन नायक जनता पार्टी, JJP जन नायक जनता पार्टी, अब फॉर्मर पार्टनर, ये एक पूर्व पार्टनर थी इसकी, ऑफ द BJP। JJP जो है वो BJP की पूर्व पार्टनर रही है, मतलब सरकार में रही है। इज जे JJP जन नायक जनता पार्टी इज है इन अलायंस विद, उसने एक अलायंस बनाया है, गठबंधन बनाया है। इन अलायंस विद में होता है गठबंधन बनाया है द आज़ाद समाज पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी के साथ। आज़ाद समाज पार्टी, उसके हेड हैं भीम आर्मी के चीफ, जो क्या नाम है उनका, चंद्रशेखर आज़ाद, ठीक। तो आज़ाद समाज पार्टी की जो है उसके साथ जननायक जनता पार्टी ने क्या किया है, अलायंस बनाया है, गठबंधन बनाया है। एंड और द इंडियन नेशनल लोक दल, जो इंडियन नेशनल लोक दल है, इज वो है विद द बहुजन समाज पार्टी, जो INLD है, मतलब कि इंडियन नेशनल लोक दल है, उसने BSP बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन बनाया है, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो द जननायक जनता पार्टी, इसके लिए यहाँ पर जो मेन वर्ब आई हुई है वो यहाँ पर आई हुई है इज। इज जो है यहाँ पर मेन वर्ब है। जब एक सेंटेंस में एक ही हेल्पिंग वर्ब होती है तो उसी को ही मेन वर्ब कहते हैं। इन अलायंस विद जो है, इन एन अलायंस विद जो है ये पूरी फ्रेज होती है, मतलब गठबंधन करना, ठीक। JJP की विशेषता बताई गई है। अब फॉर्मर पार्टनर, जो JJP है वो पूर्व पार्टनर रही है, मतलब कि पूर्व भागीदार रही है, किसकी, ऑफ द बीजेपी की पूर्व भागीदार रही है JJP, ठीक। द आर्टिकल है। आज़ाद समाज पार्टी जो है कांसीराम, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। एंड यहाँ पर कंजंक्शन हो जाएगा द इंडियन नेशनल लोक दल, ठीक, ये सब्जेक्ट है। इज इसके लिए यहाँ पर मेन वर्ब है। विद प्रीपोजिशन है। द बहुजन समाज पार्टी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा, ठीक। इसीलिए कहा जा रहा है कि जो JJP है उसने आज़ाद समाज पार्टी मतलब ASP के साथ गठबंधन किया है, ठीक। तो थोड़ी बहुत सीटें ये लेकर के आएंगे, इसीलिए हरियाणा का रिजल्ट चौंकेगा। जो BSP उसने INLD के साथ गठबंधन किया है, तो कहीं ना कहीं रिजल्ट्स पर इम्पैक्ट पड़ेगा। द कम्युनिस्ट मार्क्सिस्ट, द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, जो CPI है, ठीक, जिससे पहले कन्हैया कुमार लड़ते थे, ठीक, CPI। एंड द हरियाणा लोकहित पार्टी, जो हरियाणा की लोकहित पार्टी है, आर हैं आल्सो इन द फ्रे, ये पूरी फ्रेज होती है इन द फ्रे। इन द फ्रे में होता है चुनाव में होना, ठीक। तो CPI और हरियाणा लोकहित पार्टी जो है वो भी, आर है आल्सो मैंने भी, इन द फ्रे वो भी चुनाव में है, मतलब वो भी अपने प्रत्याशी उतारे हुए हैं। फ्रे मीन्स होता है चुनाव। आफ्टर, आफ्टर मीन्स के बाद में। आफ्टर सीट शेयरिंग निगोशिएशंस, सीट शेयरिंग मतलब कि सीट के बंटवारे को लेकर के जो निगोशिएशंस हुए हैं, निगोशिएशन मीन्स जो डिस्कशंस हुए हैं, उसके बाद विद द कांग्रेस, कांग्रेस के साथ जो निगोशिएशंस हुए हैं, डिस्कशन हुए हैं, उसके बाद, ठीक। वन सेकेंड। आफ्टर सीट शेयरिंग निगोशिएशन विद द कांग्रेस फील्ड, कांग्रेस के साथ जो सीट शेयरिंग मतलब सीट की हिस्सेदारी को लेकर, मतलब सीट की भागीदारी को लेकर के, कितनी सीट मुझे मिलेंगी, कितनी सीट बंटवारे में मुझे मिलेगी, इसका डिस्कशन होने के बाद जब ये फेल हो गया, ठीक, फेल होने के बाद द आम आदमी पार्टी हैज़ फील्डेड, जो आम आदमी पार्टी है, फील्डेड मीन्स उतारे हैं, कैंडिडेट्स उतारे हैं अक्रॉस द स्टेट, पूरे राज्य में, ठीक। तो कांग्रेस के साथ जो पार्टनरशिप की बात चल रही थी आम आदमी पार्टी की, ठीक, वो जब निगोशिएशन जो बातचीत है वो ख़त्म हुई, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी ने भी अपने प्रत्याशी पूरे स्टेट्स में उतार दिए हैं।
आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। आफ्टर सीट शेयरिंग निगोशिएशन में डिस्कशन एक विद द कांग्रेस फेल्ड। तो यहाँ पर जो है देखिए दो सेंटेंस हैं, एक तो द आम आदमी पार्टी, एक हमारा सब्जेक्ट ये मिल रहा है, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर है जाई हुई है। ठीक, दूसरा सेंटेंस पहला सेंटेंस मिल रहा है आफ्टर सीट शेयरिंग निगोशिएशंस के लिए यहाँ पर वर्ब आई हुई है फेल। ठीक, तो आफ्टर जो यहाँ पर कंजंक्शन का काम करेगा, आम आदमी पार्टी से पहले यूज किया जाएगा। ठीक, तो कांग्रेस के साथ जो निगोशिएशन चल रही थी सीट शेयरिंग को लेकर के, वो जब फेल हुई उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी ने अपने सभी कैंडिडेट्स जो है वो पूरे स्टेट में उतार दिए हैं। द बीजेपी हैज़ ट्राइड। अब हर एक सेंटेंस को अगर पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे तो काफ़ी टाइम हो जाएगा, तब भी ओरली थोड़ा बहुत बता देते हैं। द बीजेपी हैज़ ट्राइड, बीजेपी ने कोशिश की है टू डिफेंड, बीजेपी जो है कोशिश कर रही है टू डिफेंड मीन्स बचाने की, इट्स ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ 10 ईयर्स इन पावर। जो बीजेपी हरियाणा में इन पावर सत्ता में रही है 10 ईयर्स 10 साल तक, उस ट्रैक रिकॉर्ड को बचाने की कोशिश कर रही है। ठीक, तो बीजेपी हैज ट्राइड, बीजेपी ने कोशिश की है डिफेंड करने की, बचाने की, अपना ट्रैक रिकॉर्ड जो बना हुआ रिकॉर्ड है 10 साल का, उसको बचाने की, वो ही सत्ता में बनी हुई है पिछले 10 साल से। एंड और कंसोल एंड कंसोलिडेट द ओबीसी वोटर्स, और कंसोलिडेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, एकत्र करेंगे ओबीसी वोटर्स को, 1/3 ओबीसी जो वोटर्स हैं 1/3 ऑफ टोटल थ्रू द कैंपेन। 1/3 वोटर्स हैं जो ओबीसी कम्युनिटी है वहाँ पर, वो 1/3 है। ठीक, मतलब 33% सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर ओबीसी कम्युनिटी है, तो उसको भी कंसोलिडेट करेंगे, इकट्ठा करेंगे, मतलब अपनी ओर खींचेंगे। चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी, मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी जो हैं हैज़ बीन, चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी हैज़ बीन प्रेजेंटेड, चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी को प्रेजेंट किया गया है एज अ सिंबल, एक प्रतीक के रूप में, ऑफ द पार्टीज कमिटमेंट, जो पार्टी का कमिटमेंट है, जो पार्टी ने वादा किया है, टू एम्पावरिंग द ओबीसी, कि वो जो है बीजेपी जो है ओबीसी कमेटी को एम्पावर करेगी, मजबूत करेगी। इसके लिए चीफ मिनिस्टर जो नायाब सिंह सैनी है उनको एक सिंबल के रूप में प्रस्तुत किया है, किसने, बीजेपी ने। द बीजेपी इज आल्सो ट्राइंग, बीजेपी यह भी कोशिश कर रही है टू गेट मीन्स पाने की, लेने की, अ शेयर ऑफ द दलित वोट्स, दलित वोट्स जो है वहाँ पर हरियाणा में, उसका कुछ पार्ट्स जो है पाने की, वो भी बीजेपी भी कोशिश कर रही है। ठीक, आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो इसे यहाँ द बीजेपी यहाँ पर सब्जेक्ट है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ट्राइड मेन वर्ब लगी हुई है यहाँ पर। ठीक, ट्राई की थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है यहाँ पर। ठीक, टू यहाँ पर प्रीपोजिशन, डिफेंड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। ठीक, इट्स जो है बीजेपी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव, ट्रैक रिकॉर्ड नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, 10 एडजेक्टिव है, ईयर्स नाउन है, इन पावर जो है फ्रेजल वर्ब होती है, इन पावर में होता है सत्ता में होना, एंड यहाँ पर वर्ब है। ठीक, सॉरी एंड जो है कंजंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर एंड से पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डिफेंड लिखी गई, इसीलिए यहाँ पर कंसोलिडेट लिखा गया है। ठीक, बीजेपी कंसोलिडेट करेगी, एकत्र करेगी। ठीक, इसको द आर्टिकल है, ओबीसी वोटर्स नाउन है। अब ओबीसी वोटर्स की विशेषता बताई गई, क्या है, 1/3 हैं ऑफ द टोटल, जितने भी टोटल वोटर्स हैं उसका 1/3 जो वोटर्स हैं वो ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं हरियाणा में। थ्रू प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, कैंपेन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी सब्जेक्ट है, इसके लिए यहाँ पर हैज हेल्पिंग वर्ब है, हैज के बाद बीन लगा हुआ, बीन के बाद प्रेजेंटर लिखा गया, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। तो चीफ मिनिस्टर नायाब सिंह सैनी को बीजेपी ने प्रस्तुत किया है एक प्रतीक के रूप में, इसीलिए यहाँ पर सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया। प्रेजेंट मीन्स प्रस्तुत करना, एज जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है सिंबल के लिए, ऑफ प्रीपोजिशन द आर्टिकल है, पार्टीज कमिटमेंट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है जाएगा, क्योंकि कमिटमेंट नाउन है, कमिटमेंट के बाद प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाता है, इसीलिए वर्ब जो है वो आईएनजी फॉर्म में यूज आई हुई है। ठीक, प्रीपोजिशन के बाद आने वाली वर्ब जो है फुल फॉर्म में होती है, एम्पावरिंग लिखा गया, एम्पावरिंग में मजबूत करेंगे, द आर्टिकल है, ओबीसी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन हो जाएगा। द बीजेपी यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, एल्सो जो है वर्ब है, ट्राइंग जो है मेन वर्ब है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, किस चीज़ के लिए कोशिश कर रहे हैं, गेट मीन्स पाने की, अ शेयर ऑफ जो है पूरी फ्रेजल वर्ब होती है, इसका मतलब है अ शेयर ऑफ मीन्स थोड़ा सा हिस्सा, मतलब पार्ट, मतलब हिस्सा कहते हैं। अ शेयर ऑफ द दलित वोट्स, जितना दलित वोट्स है उसका कुछ पार्ट, मतलब कुछ हिस्सा जो है पाने की कोशिश जो है बीजेपी कर रही है, कि कुछ पार्ट जो है, कुछ हिस्सा जो है दलित वोटर्स का वो बीजेपी को भी मिल जाए। द कांग्रेस हैज़ बीन अ फेवरेट ऑफ द दलित्स, जो कांग्रेस है वो क्या रही है, फेवरेट रही है, पसंदीदा रही है, किसकी, दलित्स की। हु मेक ऑफ 20% ऑफ द स्टेट वोटर्स, जो दलित्स हैं, ठीक, हु मेक अप उनकी 20% जो है स्टेट वोटर्स हैं, मतलब कि हरियाणा में 20% जो हैं दलित वोटर्स हैं। ठीक, द अलाइंसेस, जो अलाइंसेस बने हैं, जो गठबंधन हुए हैं, ऑफ द जेजेपी एंड एएसपी एंड द आईएनएलडी और बीएसपी
कुड इन्फ्लुएंस, ये जो गठबंधन बने हैं, जो मतलब अलायंस बने हैं, कुड इन्फ्लुएंस, अलायंसेज जो हैं वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस मीन्स अल्टर कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं द टू मेजर वोटिंग ब्लॉक्स, जो दो मुख्य वोटिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब कि दो जो मुख्य कम्युनिटीज़ हैं इन द स्टेट में, इसके बीच में जाट और दलित, जो जाट और दलित हैं इनके बीच में जो है जो मेजर वोटिंग ब्लॉक्स हैं वहाँ पर उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। कौन? ये जो अलायंस बनाए गए हैं, जो गठबंधन हुआ है जेजेपी का, एएसपी का और आईएनएलडी और बीएसपी का, ये इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कहीं ना कहीं अफेक्ट कर सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं रिजल्ट्स को। ठीक, तो दो मेजर वोटिंग ब्लॉक्स जो हैं, जो मुख्य वहाँ पर हैं वोटिंग ब्लॉक, मतलब मुख्य कम्युनिटीज़ जो हैं वोट करने के लिए, जाट और दलित, उनके कहीं ना कहीं ये अलायंसेस इफेक्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। द कांग्रेस हैज़ मैनेज, कांग्रेस जो है, कांग्रेस हैज़ मैनेज, कांग्रेस ने मैनेज किया है टू सस्टेन इट्स ऑफेंसिव पोस्चर, जो कांग्रेस का आक्रामक व्यवहार, आक्रामक तरीका है, मतलब आक्रमण करने की आक्रामक जो रुख है, पोस्चर है, एक उसको सस्टेन मतलब उसे बनाए रखा है। ऑफेंसिव पोस्चर का मतलब बीजेपी पर हमला करने की जो प्रोसेस मतलब की प्रक्रिया है उसको बनाए रखा है। थ्रू फैक्शनलिज्म, मतलब कि गुटबाजी के द्वारा। थ्रेटन टू डीरेल इट्स कैंपेन, कि कहीं ना कहीं कांग्रेस का जो कैंपेन है उसको जो है डीरेल करने मतलब खराब करने की कोशिश की गई थी, फैक्शनलिज्म की गई थी, मतलब कांग्रेस के अंदर ही गुटबाजी करने की कोशिश कराई गई थी, उसको भी मैनेज कांग्रेस ने कर लिया है। द पार्टी द पार्टी हैज़ टारगेटेड, जो पार्टी है, कौन? कांग्रेस पार्टी की बात की। द कांग्रेस हैज़ टारगेटेड, कांग्रेस ने निशाना साधा है द बीजेपी पर ऑन टॉकिंग पॉइंट्स पर, सच एज, जैसे कि अ थ्रेट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कांग्रेस कह रही है एक खतरा है संविधान को, एक थ्रेट मीन्स खतरा है, टू द कॉन्स्टिट्यूशन को खतरा है। द अग्निपथ स्कीम को खतरा है। फॉर मिलिट्री रिक्रूटमेंट के लिए। अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी है। एंड प्राइस राइज, जो कीमतें बढ़ी हैं, ये सब जो है कांग्रेस के मुद्दे हैं। इन्हीं पॉइंट्स पर जो है बीजेपी पर टारगेट मतलब बीजेपी को टारगेट करके निशाना बनाती है कांग्रेस। द बीजेपी इज एल्सो फेसिंग अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी इन द स्टेट, जो बीजेपी इज है एल्सो भी, फेसिंग मैंने सामना कर रही है, अ प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी, कई सारी समस्याओं का सामना कर रही है, इन द स्टेट, राज्य में। ठीक, तो बीजेपी भी है, ऐसा नहीं कांग्रेस ही सामना कर रही है, बीजेपी भी जो है राज्य में कई सारी समस्याओं का सामना कर रही है। हैविंग इंडक्टेड मैनी लीडर्स, कई सारे लीडर्स को इंडक्ट करके, इंडक्ट मीन्स शामिल करके, फ्रॉम अदर पार्टीज, अन्य पार्टीज के कई सारे नेताओं को बीजेपी में शामिल करके, इट इज नाउ फेस्ड विद दियर कंपीटिंग क्लेम्स, जो अब फेस कर रही है, इट जो है बीजेपी के लिए आया है, इट इज नाउ फेस, बीजेपी सामना कर रही है, दियर कंपीटिंग क्लेम्स, जो अन्य पार्टी से नेता आए हुए हैं, जिनके दावे हैं, जिनके वादे हैं, उनका भी कहीं ना कहीं और बोल जाना, उनका भी सामना कर रही है। द बीजेपीज विक्ट्रीज, जो बीजेपी की जीते हैं, ठीक, द बीजेपीज विक्ट्रीज इन हरियाणा में, इन 2 कॉन्जिक्यूटिव असेंबली इलेक्शंस, जो बीजेपी ने 2 लगातार असेंबली इलेक्शन जीते हैं, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स लगातार असेंबली इलेक्शन जीते हैं हरियाणा में, वो थे, विक्ट्रीज जीते थी, लार्जली वो थी ड्यू टू द पॉपुलरिटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, वो जो थी वो मुख्य कारण था कि प्राइम मिनिस्टर जी की जो पॉपुलरिटी में जो उनकी लोकप्रियता है, उसके कारण जीती है मोदी जी के। एंड गुड सोशल इंजीनियरिंग, और जो बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग है, एक अच्छी कास्टिज्म करना, मुस्लिम को अलग करना, हिंदुओं को एक तरफ लेकर के आना, ये जो इस तरह की जो इसे बोलते हैं सोशल इंजीनियरिंग, उसकी वजह से जो है जीती है। ये मुख्य कारण थे कि बीजेपी 2 साल मतलब 2 बार जो है लगातार असेंबली इलेक्शन जो है वो जीतती रही है। और हो क्या सकता है, लास्ट चांसेज ही हमें लग रहा है कि वही जीतेगा, क्योंकि इतने सारे ग्रुप आपस में लड़ेंगे, वो जीत जाएगी। ठीक, सोशल इंजीनियरिंग की वजह से। दैट मोबिलाइज द नॉन जाट कम्युनिटीज़, जिसने जो है मोबिलाइज कर लिया था, अपने आकर्षित कर लिया था, इकट्ठा कर लिया था नॉन जाट कम्युनिटीज़, जो नॉन जाट कम्युनिटीज़ हैं उनको, ऑफ द स्टेट, राज्य की, ठीक, तो राज्य की जो अन्य नॉन जाट कम्युनिटीज़ हैं उनको अपनी ओर बीजेपी ने आकर्षित कर लिया था। हरियाणा विल बी अ टेस्ट, हरियाणा जो है एक टेस्ट होगा, फॉर द पार्टी के लिए, मतलब बीजेपी के लिए एक टेस्ट होगा, किस पर? ऑन बोथ काउंट्स, दिस टाइम, इस बार जो है दोनों काउंट्स जो हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर जी की पॉपुलरिटी, दूसरी सोशल इंजीनियरिंग कैसी रही, इसका जो है हरियाणा जो है टेस्ट होगा। ठीक, कि हरियाणा जी की प्राइम मिनिस्टर जी की पॉपुलरिटी घटी है तो क्या मतलब ऐसा तो नहीं कि हार जाएंगे, इसका भी एक टेस्ट होगा। ठीक, तो हरियाणा विल बी टेस्ट, हरियाणा टेस्ट होगा फॉर द पार्टी के लिए, ऑन बोथ काउंट्स, दोनों काउंट्स पर, दोनों ध्रुवों पर। कौन कौन से? प्राइम मिनिस्टर जी की पॉपुलरिटी और दूसरा बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग, दिस टाइम, इस बार। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल यहाँ देखिए,
ये बचा हुआ है एन ऑप्शन से लेकर के यहीं तक बचा हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 टू 10 9 9 लाइंस जो हैं वो आप लोग खुद से रीड करिएगा और हमें बताइएगा। अगर आपको कहीं पर समस्या आई हुई, कोई वर्ब या कोई कहीं पर सब्जेक्ट पहचानने में कुछ भी समस्या आई हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वरना वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो चुका है, इतना वीडियो लॉन्ग जो है कोई भी देखना पसंद नहीं करता है। बट फिर भी मैंने आज 36 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड कर दिया है, इसे एडिट करेंगे फिर भी ये 32 मिनट तक जाएगा। ठीक। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद, जय भारत।